स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में जो हमारे एटॉमिक मास की जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको लास्ट में एक न्यूमेरिकल दिया था। न्यूमेरिकल क्या था बेटा? वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 3000 AMU। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इनटू 40 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो उसको देखते हैं बेटा एक बार। देखो भाई, मैंने पहले से सोल्व कर रखा है, देख लो एक बार जल्दी से। वेट ऑफ 1 एटम हम निकाल लेंगे। 1 एटम का मास कितना आएगा भाई? 3000 कितने का दे रखा है? 50 का। तो 1 का कितना आएगा? 3000 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया बेटा हमारा? 60 AMU। ठीक है। अच्छा, AMU को हटा करके यदि मैं G लगा देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? उसका ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। और ग्राम एटॉमिक मास के अंदर क्या होते हैं बेटा? कितने एटम्स का मास होता है? वो 1 मोल का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। तो हमें यहाँ से क्या निकालना बेटा? सबसे पहले हम निकाल लेंगे 240 ग्राम से नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कितने आएंगे बेटा आपके? 240 डिवाइड बाई 60 कितना आ गया बेटा आपका? 4 आ गया। ठीक है, तो अब ये 4 क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, जो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे? ये जो नंबर ऑफ मोल्स है मतलब टोटल कितने एटम्स है हमारे यहाँ पे पास? 4 इंटू Na। ठीक है, तो टोटल एटम्स हमारे पास कितने होंगे बेटा? 4 इंटू Na। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा? तो लास्ट क्लास के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको, उसका जो आंसर है फाइनल वो क्या आएगा? 4 इंटू Na। उसके बाद टॉपिक है हमारा बेटा बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मोलिक्यूल। किसके बीच में बेसिक डिफरेंस बेटा? एटम और मोलिक्यूल के बीच में। जो एटम होता है, डेफिनेशन देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। एटम क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। अब जैसे इनर्ट गैसेज, आपकी इनर्ट गैसेज क्या है बेटा? आपकी फ्री एग्जिस्ट करती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी के सारी क्या है बेटा? सिंगली मिलती है। आपको मैं ये बोलूँ कि हीलियम गैस प्रेजेंट है नेचर के अंदर, तो हीलियम किसी के साथ कंबाइन नहीं करता। ठीक है, तो वो फ्रीली एग्जिस्ट करती है, एक ही एटम मिलेगा उसका। ठीक है, वो घूमता फिरता रहता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है बेटा? यदि वो क्या कर सकता है बेटा आपका? फ्री भी एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। फ्री नहीं कर सकता वो कैसे? वो देखो आप, जैसे NaCl है। NaCl में जो बेटा सोडियम है, सोडियम आपको पता क्या होता है? रिएक्टिव होता है। तो सोडियम किस फॉर्म में है यहाँ पे? अब कंबाइन फॉर्म में है। किस फॉर्म में बेटा? कंबाइन फॉर्म में। वो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या होता है? रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या बेटा? रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, वो भी आपका फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कंबाइन फॉर्म में हो रखा है वो। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है बेटा आपका? मोलिक्यूल। वाइल मोलिक्यूल इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मोलिक्यूल भी क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का। वाइल विच हैव फ्री एग्जिस्टेंस, जिसकी क्या है बेटा? फ्री एग्जिस्टेंस है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, O2, ऑक्सीजन O2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया, ओजोन O3 हो गया। ये क्या आपके बेटा? फ्री एग्जिस्ट करते हैं। ओजोन में 3 एटम्स मिलकर के क्या बना लेते हैं? ओजोन। तो उनकी क्या होती है बेटा? फ्री एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूल बनता कैसे है? मॉलिक्यूल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल बनता है वो एटम को कंबाइन करके बनता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा और लिख लो। मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन, एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है बेटा एटोमिसिटी। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो अभी छोटी छोटी टर्म्स है, जल्दी डिस्कस हो जाएंगी और ये आपको आगे हेल्प करेगी किसमें बेटा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। एटोमिसिटी क्या होती है बेटा? देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in one molecule of the substance is known as its एटोमिसिटी। क्या बोला अभी हमने यहाँ पे? देखो,
टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी क्या होती है बेटा, एटोमिसिटी। एग्जांपल देखो भाई, जैसे मेरे पास क्या है बेटा, फर्स्ट एग्जांपल CO2, बताओ कितने एटम्स है टोटल CO2 के अंदर, 3 है। कितने बेटा, 3। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, एटोमिसिटी कितनी होगी बेटा इसकी, 3 होगी। कितनी बेटा, 3। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा, एक एटम तो किसका है, कार्बन का, और 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन। तो टोटल कितने एटम्स हुए, टोटल 3 हो गए। तो एटोमिसिटी कितनी होगी बेटा, 3 हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, मेरे पास है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, किसका फॉर्मूला है भाई, ग्लूकोज। और यदि इसी की एटोमिसिटी हमें पूछी जाए तो क्या होगी बताओ, कितने टोटल एटम्स, 6 एटम किसके हैं बेटा, आपके कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, और 6 हैं ऑक्सीजन के। तो टोटल कितने होंगे बेटा, 12 और 6 18 और 6 24, तो 24। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, 24। कर लोगे भाई। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, लिखो बेटा, ये आपको अटेम्प्ट करना है। लिखो बेटा क्वेश्चन, कैलकुलेट एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग की आपको क्या निकालनी है, एटोमिसिटी। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज। तो इसकी आपको एटोमिसिटी निकालनी है, ईजिली निकाल लोगे। ठीक है, और साथ में बेटा इनका मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है। क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया था पीछे की क्लास में, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सभी एटम्स के मासेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सेकंड लिखो बेटा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, मोहर्स सोल्ट। क्या बेटा, मोहर सोल्ट। इसका फॉर्मूला लिख लो, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। और यहाँ पे ये बेटा 6 क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि एक मॉलिक्यूल के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 डॉट के हम क्या लगाते हैं बेटा, 5H2। तो वो जो 5H2O है वो क्या, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, 7। तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है बेटा, 7। यहाँ पे मोहर सोल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, 6। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है बेटा। एक एग्जांपल और लिख लो, KMnO4। ठीक है, इसकी एटोमिसिटी निकाल सकते हो आप। उसके बाद लिखो एक पोटाश एलम, पोटाश एलम, इसका फॉर्मूला लिख लो, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। ठीक है, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं बेटा, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 24। ठीक है, तो इन सभी के अंदर आपको इनकी क्या निकालनी है बेटा, एटोमिसिटी निकालनी है। एक और लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, H2C2O4 डॉट ट्वाइस ऑफ Na को एक साथ लिखो बेटा, NaHC2O4 डॉट थ्राइस ऑफ K2C2O4। ये क्या है बेटा, एक ये पूरा फॉर्मूला है कि मिक्स्ड सोल्ट, बहुत सारे सोल्ट्स को मिला करके एक, यहाँ पे कितने सोल्ट मिलाए हुए हैं बेटा, 3। तो ये क्या हो गया आपका, मिक्स्ड सोल्ट। तो ये क्या है बेटा आपका, ये लिख लो, एक मिनट रुक जाओ बेटा, यस,
हाँ, तो ये क्या है बेटा हमारे पास, ये नीचे वाला ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। ये हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, ये आपको सभी को पता होगा। देखो सोडियम हाइड्रोजन, और ये क्या है बेटा, कौन सा आयन है, ऑक्जालेट। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जालेट, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है बेटा आपका, पोटासियम ऑक्जालेट। क्या है बेटा, पोटासियम ऑक्जालेट। इनकी एटोमिसिटी निकालनी है सभी की, मतलब आपको नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, काउंट करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस वाले को थोड़ा डिस्कस करके बता देता हूँ आपको। देखो पोटासियम कितने है बेटा, 2। सल्फ़र कितना है, 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, सॉरी 4 यहाँ से, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे, 2। सल्फ़र कितने हो गए बेटा, यहाँ से 3 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ से कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 3 12। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इनको अलग से कर लो, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो, उसकी एटोमिसिटी कितनी होती है, 3। आगे क्या लगा हुआ है, 24, तो 72 तो यहाँ से आ गया आपका, ठीक है। बाकी इनको देख लो बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन 12, सल्फ़र 3, एल्यूमिनियम कितने 2, पोटासियम 2, 1 सल्फ़र यहाँ से भी आ गया, और ऑक्सीजन 4 यहाँ से भी आ गए। सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, कर लोगे बेटा आप, ठीक है। आगे आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कर लोगे बेटा एटोमिसिटी। नेक्स्ट चलो बेटा हमारा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ substances on the basis of एटोमिसिटी। एटोमिसिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करना है, एटोमिसिटी के बेसिस पे क्लासीफाई, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट ले रहा हूँ बेटा, मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट क्या है भाई, मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल। क्या भाई, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल विच कंटेन्स ओनली 1 एटम। बेटा आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप 0.75 या अपने हिसाब से यूट्यूब के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल देख लो बेटा, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस टोटल हमारे पास कितनी होती है बेटा, इनर्ट गैसेस 6 होती हैं, ठीक है। देख लो बेटा कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। और आपके मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं बेटा, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिनके अंदर सिर्फ क्या हो बेटा, एक एटम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटोमिक, ठीक है। कर लोगे बेटा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्या है हमारे पास, डाई एटोमिक। डाई का मतलब क्या होगा, 2 एटम से जो मिलकर बना हो, ठीक है। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स लिखो इसके अंदर बेटा, मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स 2 एटम्स, जिसके अंदर कितने एटम है बेटा, 2 एटम, ठीक है। अब वो 2 एटम बेटा आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे, देखो भाई यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बेटा मैं, सेम, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डिफरेंट। क्या भाई, डिफरेंट। यदि सारे के सारे एटम्स क्या है बेटा, सेम है, इफ़ ऑल एटम्स आर सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमो एटोमिक। क्या बोलते हैं बेटा, होमो एटोमिक,
ठीक है, एग्जांपल देख लो, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है। ये क्या है, सारे के सारे आपके मोनो एटॉमिक है। क्या बेटा आपके, सॉरी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और है कैसे बेटा, होमो। होमो का मतलब सेम एटम से मिलकर जो बने हुए हैं, ठीक है। और डिफरेंट वाले में के अंदर क्या होगा बेटा, हिट्रो एटॉमिक। उनको क्या बोलेंगे, हिट्रो एटॉमिक। हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग एटम्स। तो यहाँ पे लिख दो, इफ ऑल एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रो एटॉमिक। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, दो एटम है और दोनों के बेटा अलग अलग हैं, NaCl, HF, HCl, HI, ठीक है, HBr, बहुत सारे एग्जांपल हैं, कर लोगे बेटा। नेक्स्ट आ जाओ अब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या भाई, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मतलब तीन, ठीक है। तो जिसके अंदर कितने एटम हो बेटा, तीन हो। मॉलिक्यूल विच कंटेन, वैसे हम लिखोगे, मॉलिक्यूल विच कंटेन्स कितने एटम बेटा, 3 एटम्स। कर लोगे। इसके अंदर भी क्या हो सकता है आपका, होमो और हिट्रो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। होमो एटॉमिक, होमो का मतलब सारे के सारे एटम जो होंगे उनका टाइप क्या होगा, सेम, ठीक है। एग्जांपल देख लो बेटा, ओजोन O3, ये क्या आपका होमो एटॉमिक। दूसरा लिखो बेटा, हिट्रो एटॉमिक। हिट्रो मतलब डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, ठीक है। और कितने होने चाहिए बेटा, नंबर में 3 होने चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्राई एटॉमिक की। तो लिख लो बेटा, CO2 हो गया, MgCl2 हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। H2O लिख लो, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो बेटा, हमारा नेक्स्ट है टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक, कितने एटम होंगे बेटा, कंटेन्स 4 एटम्स, कंटेन्स 4 एटम्स, कंटेन्स 4 एटम्स, ठीक है। इसमें भी सेम होमो हो सकता है और हिट्रो हो सकता है भाई, होमो और हिट्रो दोनों हो सकते हैं। तो होमो में फॉस्फोरस, आपको पता है बेटा फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4, 4 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। हिट्रो में कौन से एग्जांपल आ जाएंगे बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख लो, अमोनिया लिख लो, PH3 लिख लो, ठीक है, कर लोगे बेटा। तो ये हो गया आपके क्या, टेट्रा एटॉमिक, जो किससे मिलता है बेटा, 4 एटम से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट चलो बेटा, पॉली एटॉमिक। फिफ्थ हमारे पास क्या है, पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब होता है बेटा जो 2 से ज़्यादा एटम्स कंटेन करें, कंटेन्स मोर देन 2 एटम्स, ठीक है, 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। 2 से ज़्यादा आपका टेट्रा वाला भी आ सकता है, ट्राई वाला भी आ सकता है, ठीक है। एक मैं ओक्टा वाला ले लेता हूँ, ओक्टा एटॉमिक वाला। ओक्टा का मतलब कितना होता है भाई, 8। तो ओक्टा एटॉमिक S8, ठीक है। 8 सल्फर के एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कर लोगे बेटा, यस बताओ भाई, कर लोगे, ठीक है। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, क्या हमने मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक किया था इसके अंदर, मॉलिक्यूलर मास, हाँ मॉलिक्यूलर मास हमारा हो चुका है, सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स,
ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको ग्राम मॉलिक्यूल निकालना सिखाए थे क्या, बताओ। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम है। ठीक है, तो जिस तरीके से एटम्स में होता है बेटा, अब मॉलिक्यूल्स में हो देख लो कैसे होता है। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। ठीक है, अब उसके अंदर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास और देख लो। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं इसको। मॉलिक्यूलर मास क्या था भाई हमारा, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर उन सभी का एटम्स का क्या करना है, आपको सम करना है। एटम्स का जो मास है उनका क्या करना है, सम करना है। तो वो क्या बन जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। तो वो भी किस में डिफाइन होगा आपका, AMU। एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा बेटा, पीछे यूनिट क्या लगेगी, AMU। और यदि मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रहा हूँ तो यूनिट क्या लगेगी, AMU को हटा करके G लग जाएगा। ठीक है, ये लिख लो भाई, पीछे रह गया था, लिख लो बेटा मॉलिक्यूलर मास M.M। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, लिख लो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। ठीक है, और 1 AMU आपको बताया था बेटा किसके इक्वल होता है, 1/Ne। ठीक है, 1/Ne। और आगे क्या लगा देंगे, इधर ग्राम लगा देंगे। 1 AMU की जो वैल्यू थी बेटा, वो यदि मैं 1 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं और आगे क्या लगा दूं G, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और ये किसके इक्वल होता है बेटा, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो यहीं से आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। और क्या बोल सकता हूँ भाई, मास ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ये भी बोल सकते हैं भाई। और ये किस में एक्सप्रेस होगा, ग्राम के अंदर। तो लिख दो भाई मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, किस में एक्सप्रेस होगा बेटा, ये ग्राम के अंदर। ठीक है, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं बेटा इसके। जैसे मेरे पास CO2 है, तो यहाँ पे मेरे को इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है और क्या लिखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई CO2 का, बताओ, 44 AMU। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, 16 2 32, 32 और 12 44। तो मॉलिक्यूलर मास होता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास, तो पीछे यूनिट क्या लगेगी, AMU। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। और वो होता कितने मॉलिक्यूल का मास है, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 44 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो सेम हमने पीछे एक टेबल बनाई थी बेटा, याद करो, एटॉमिक मास वाले के अंदर हमने एक टेबल बनाई थी। सेम एक टेबल बनानी है आपको अब, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वहाँ पे हमने क्या निकाला था, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बेटा एक टेबल, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको करना है बेटा। तो लिखो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, कैलकुलेट
molecular mass and gram molecular mass of the following। क्या निकालना भाई? मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, मैं टेबल बना देता हूँ, टेबल में आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे मोलिकुलर मास, यहाँ पे निकालना आपको ग्राम मोलिकुलर मास, और यहाँ पे सिर्फ आपको एटोमिसिटी भी निकाल देना भाई। क्या बेटा? एटोमिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखो भाई। फर्स्ट है मेरे पास C6H12O6 ग्लूकोज। सेकेंड लिख लो KMNO4। थर्ड लिख लो NH2CO NH2। जब लिखो बेटा इसमें गैप रख लेना थोड़ा। नेक्स्ट लिखो FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। उसके बाद लिख लो C12H22 O11। इसके बाद लिख लो C4H10 H2SO4 और H3O4। ठीक है, H3PO4 किसका फॉर्मूला होता है? फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? इनका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल का मास निकालो, पीछे क्या यूनिट लगेगी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए? AMU। और जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तब यूनिट क्या लगेगी? AMU को हटा करके G। और एटोमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है वो लिख दोगे बस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैग्नीज, इसका एटॉमिक नंबर 25 और मास नंबर है बेटा आपका 55। और एक क्रोमियम लिख लो बेटा, बाकियों के आपको पता होगा, सिंपल है बाकी सारे तो 24 और 52। ठीक है, आयरन का मैंने आपको पहले बता दिया था 56। ठीक है, ये कर लोगे आप। नेक्स्ट चलो बेटा, अब जिस तरीके से हमने उसके अंदर क्या निकाला था? नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाला था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा अब? नंबर ऑफ ग्राम एटम या ग्राम मोलिक्यूल? नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल। और उसको क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, गिवन मास डिवाइड बाय, वहाँ पे क्या आया था आपका? ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा? मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का क्या लेना पड़ेगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो बेटा सिंपल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स। क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? गिवन मास डिवाइड बाय क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। ठीक है, और इसको हम ग्राम मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट कर सकते हैं बेटा? N से। किससे? N से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ N इज इक्वल टू गिवन मास W, और जो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा? M। ठीक है, दोनों का ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो ऐसे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रखना बेटा, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयंस। ठीक है, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को। किसको बेटा? मोल को। कर लोगे भाई? यस बताओ, कर लोगे? चलो अब इसके बेस पे भी हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, जब आप सेम टाइप के 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा बन जाता है बेटा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस फॉर्मूले के बेसिस पे, बाकी आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। चलो, कैलकुलेट नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स इन दी फॉलो। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा हमारा 9 ग्राम ऑफ H2O। फॉर्मूला क्या है हमारा बेटे, एक दो मैं करवा देता हूँ आपको। N इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास कितना है 9 ग्राम डिवाइड बाय, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो क्या लेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। तो H2O का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूल का मास कितना है, मास नंबर H2O का 18, तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 9 2 जा 18, तो कितने आ गया बेटा, हाफ मोल्स। ठीक है, उसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है भाई। 31.6 ग्राम दिया हुआ है किसका, ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट। यहाँ से भी एन की वैल्यू निकालनी है आपको। थर्ड 12.8 मिलीग्राम दिया हुआ बेटा ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मिली है, ध्यान रखना, मिली का मतलब बताया था 10⁻³ होता है, तो 12.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्या हो जाएगा आपका गिवन मास। एक और लिखो 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4। माइक्रो क्या होता है बेटा, चलो ये बता देता हूँ आपको मैं। N इज इक्वल टू कितना माइक्रोग्राम दिया हुआ है 8, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, इतना ग्राम गिवन मास हो गया। CH4 का ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, टोटल हाइड्रोजन 4, तो मिला करके मोलिकुलर मास क्या बन गया आपका 16, तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा 16 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको सोल्व आप कर लोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो बेटा 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और लिख लो। देखो जितने आप न्यूमेरिकल करोगे वो जो फॉर्मूला है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बेटा, आप बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे उसके साथ। 63 ग्राम ऑफ H2C2O4.2H2। यहाँ से भी आपको क्या निकालना है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू बेटा, N की वैल्यू कर दोगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको पहले निकालना सिखा दिया था, आज उसके बेस पे हमने नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने सीख लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मैंने अगेन से बता दिया आपको बेटा। ठीक है, अब देखो भाई कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं, वो आपको कैसे ध्यान रखना है। देखो भाई जो मैं आपको फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ उससे आपको बेटा कंसेप्ट की बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, यदि आपको बेटा मास गिवन हो, क्या बेटा मास, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं मोल्स, मास से मोल कैसे निकालते हो बताओ। यदि आपको मास गिवन हो और मोल्स निकालना हो, क्या करते हो आप, मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, मास से मोल निकालना है तो क्या करोगे, मोल निकालना है मतलब N की वैल्यू निकालनी है, तो गिवन मास डिवाइड बाई क्या कर दोगे, मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, कर दोगे भाई। अच्छा, यदि आपको मोल्स दिया हो और मास निकालना हो, तो मोल्स दिया हो और मास निकालना हो तो क्या करोगे भाई, मोल्स मतलब ये देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मास निकालना है तो इस m को कहाँ ले जाओगे, मल्टीप्लाई में, तो क्या कर दोगे यहाँ पे बताओ, क्या कर दोगे, n मल्टीप्लाई m, जो मोल्स दिए हुए हैं उसको मास के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, मोल से मेरे को क्या निकालना है बेटा, मोलिक्यूल्स निकालना है। क्या बेटा, मोलिक्यूल्स। क्या करेंगे बताओ, मोल से मोलिक्यूल, एक मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल होते हैं Na, 2 के अंदर कितने होंगे 2Na, 3 के अंदर 3Na, 4 के अंदर 4Na। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जितने आपके पास मोल्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एन के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका? मोल से मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और यदि मैं इसका रिवर्स बोलूँ तो कि मॉलिक्यूल से आपको क्या निकालना है बेटा? मोल्स निकालना है। क्या भाई? मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है और क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? एन से डिवाइड कर दोगे। तो जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स गिवन हैं उनको किससे डिवाइड कर दोगे? एवोगैड्रोज नंबर से, एन से। तो आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा? मोल्स आ जाएंगे। आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूल से आपको एटम्स निकालना है बेटा। क्या निकालना है बेटा? मॉलिक्यूल से एटम्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं। कैसे निकालोगे बताओ? मॉलिक्यूल से एटम निकालने। क्या करोगे? जो आपका मॉलिक्यूल है, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि H2 है आपके पास और उसके एटम्स निकालने, तो क्या करोगे? एक मॉलिक्यूल है और उसको उसकी एटोमिसिटी से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो कितने एटम्स हो जाएंगे टोटल? मॉलिक्यूल मतलब मैंने आपको एक दिया, एक मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी कितनी है मॉलिक्यूल की? 3। तो क्या करोगे? 1 × 3। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आपको उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एटोमिसिटी से। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू में क्या कर दोगे बेटा? एटोमिसिटी। क्या बेटा? एटोमिसिटी। और यदि एटम से मॉलिक्यूल निकालने हो बताओ फिर क्या करोगे? एटोमिसिटी से डिवाइड। क्या करोगे बेटा? एटोमिसिटी से डिवाइड। यदि एटम्स गिवन है और क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स, तो क्या कर दोगे? एटम्स डिवाइड बाय एटोमिसिटी। ठीक है भाई, कर लोगे? ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक चार्ट है बेटा। एक चीज़ मैंने आपको समझाई है इसके अंदर, बिल्कुल भी इसको रटना नहीं है, समझ के चलना है, ठीक है। इसके बेसिस पे देखते हैं, आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूँ, देखेंगे आगे। देखो भाई, एक देखो भाई नेक्स्ट, यदि हमें मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकालने के, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे निकालोगे? देखो वो और चीज़ लिख लो बेटा। यदि आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उससे क्या निकालना, आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल से क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या करोगे बताओ? यदि आपको मैं ये बोल दूं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे? 10 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर 10, तो 10 के अंदर 10 × 10। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं वो लिख दो। तो मॉलिक्यूल्स मान लो हमारे पास जितने भी हैं, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। सेम प्रोटॉन के लिए और सेम न्यूट्रॉन के लिए। गॉट इट बेटा? अरे सिंपली मैं आपको ये बोलता हूँ कि H2O है, 10 मॉलिक्यूल है H2O के, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से आ गए। ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? ऑक्सीजन की तरफ से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। तो 10 के अंदर कितने होंगे? 10 मॉलिक्यूल्स के अंदर 10 × 10, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। गॉट इट? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, लिखो।
लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो। कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ इसके बेस पे, और एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लिखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है मोल्स एंड molecules in 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड लिखो बेटा इसी के अंदर, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। थर्ड लिखो, also calculate total number of electron, proton and neutron। टोटल निकालना है, ठीक है। क्या गिवन है? 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले क्या निकालना है? मोल्स एंड मॉलिक्यूल। देखो भाई स्टेप वाइज करते हैं इसको। फर्स्ट हमारा क्या निकालना है हमें बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? एन। नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं? एन से। गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो गिवन मास कितना है? 200 ग्राम डिवाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप ग्राम मोलिकुलर मास निकालो 100 ग्राम आएगा बेटा। ग्राम से ग्राम गया, कितना आ गया बेटा? 2। तो कितने मोल्स आ गए बेटा आपके पास? 2 मोल्स आ गए। कितने बेटा? 2 मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे भाई? मॉलिक्यूल्स, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na। तो 2 के अंदर 2 इंटू Na। तो क्या कर दोगे? 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स कर दोगे बेटा। अब हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 2 इंटू Na। एक मॉलिक्यूल के अंदर कैल्शियम के कितने एटम हैं? एक है भाई। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक, तो 2Na के अंदर कितने होंगे? 1 इंटू 2Na। कार्बन के कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर? एक है, तो 2Na के अंदर कितने होंगे कार्बन? 1 इंटू 2Na। एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 एटम्स हैं, तो 2Na के अंदर कितने होंगे? 3 इंटू 2Na। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट ये है, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो सेकंड पार्ट भाई, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम क्या होगा? 1 इंटू 2Na, क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल के अंदर कैल्शियम का एक एटम है, तो 2Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे बेटा? 1 इंटू 2Na। तो क्या आएगा आपके पास? 2Na एटम्स आएंगे किसके? कैल्शियम के। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन क्या होगा बताओ फिर? कार्बन भी कितना है बेटा? एक एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो 2Na मॉलिक्यूल के अंदर 2Na हो जाएंगे। थर्ड चलो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? ऑक्सीजन 3, तो 2Na के अंदर कितने होंगे? 3 इंटू 2Na। कितना आ गया बेटा? 6Na। ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लो बेटा, और बाकी उसके बाद हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो निकालो बेटा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। यहाँ लिख रहा हूँ भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताओ भाई, कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ये जो ऊपर वाला जो मास नंबर है
इसमें से ये नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर है क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा बताओ भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। कार्बन के अंदर आ जाओ 6 12, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 6, प्रोटॉन भी कितने हैं 6, न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6। ऑक्सीजन के अंदर आ जाओ, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8। तो बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, बताओ कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन molecule of कैल्शियम कार्बोनेट इज, बताओ टोटल कितने होंगे। बोलो भाई, टोटल पूछा है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन मिला करके, सारे प्रोटॉन और सारे के सारे न्यूट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20 + 6 + 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। सेम प्रोटॉन है, सेम क्या है न्यूट्रॉन है बेटा, कोई नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 20, यहाँ से 6 और यहाँ से 8 कितने हो गए 26 और 8। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 3 एटम्स है एक के अंदर। तो निकालो बेटा, कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने आ गए, यहाँ से अपना 60 आ गए बेटा, कितने आ गए 60, यहाँ से आगे 60, ठीक है। एक ही एटम है कैल्शियम का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कार्बन से कितने आएंगे 18, और यहाँ से कितने आएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 × 8 × 24, 8 8 8 24 हो गया बेटा। कितना होगा बताओ, ये 60, टोटल बताओ तीनों का टोटल कर दो भाई, 72 और 10 कितना हो गया 72 और 18 90 और 60 150। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 150 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, कितना आ गया बेटा 150। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा बेटा, किसमें कितने मॉलिक्यूल्स है 2Na। तो लिख दो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे कोमा लगा के लिखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3 इज, क्या होगा 2Na × 150, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 300 Na। ठीक है, यहाँ ओब्लिक मत लगाओ, टोटल के लिए यहाँ पे ऐसे कर लो भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टोटल पूछा है। ठीक है भाई, कर लोगे, भाई। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कितने आए हमारे 300 Na। ठीक है, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो। आंसर में यदि आपका Na की फॉर्म में दे रखा तो Na की फॉर्म में रख लो, अदरवाइज इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो Na की वैल्यू रख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो करने हैं आपको भाई प्रैक्टिस के लिए। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1.6 ग्राम ऑफ CH4, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या अप्रोच लगाओगे, सबसे पहले मोल निकाल लो, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लो, फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो भाई,
कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in 6.84 milligram of सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला आपको बताइए C12H22O11। ठीक है, एक और लिखो क्वेश्चन, प्रैक्टिस करनी बेटा इन क्वेश्चन को। व्हाट weight of CH4 which contains 2.4 into 10 raised to power 24 atoms of hydrogen। ठीक है, एक और लिख लो भाई, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू contains 7.2 multiply 10 raised to power 26 atoms of ऑक्सीजन। ठीक है, कर लोगे भाई? तो ये आपको मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, कल के लिए 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लिख लो एक और। उसके बाद ये क्लास यहीं तक रखते हैं आज की, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in a container which contains 110 gram of CO2, 96 gram of O3, 90 gram of H2O, 160 gram of SO3 and 342 gram of सुक्रोज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना भी क्या करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए कंटेनर विच कंटेन्स 110 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम ऑफ ओजोन, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 160 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है बेटा, चार्ट बना करके करना है इस क्वेश्चन को, कर लोगे भी? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है बेटा, ओके, बाय।